एक जगह आपने जिक्र किया है अटल बिहारी वाजपेयी के बचपन का कि जब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ग्रहण की तो परिवार में उनके पिताजी बहुत नाराज हुए और एक तरह से उनको घर छोड़ना पड़ा। आपने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि बाद के दिनों में अटल बिहारी वाजपेयी अपने घर न रुक के दूसरी जगह पर जब भी जाते रहे ग्वालियर, शेजवलकर के घर में रुकते थे, हाँ, के घर पे रुकते थे। तो ऐसी क्या वजह थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर उनके परिवार में उनका विरोध हुआ? आपने हालांकि उस चीज को बहुत ओपन नहीं किया, उजागर नहीं किया है, लेकिन यह लिख दिया है जरूर कि उसके बाद उनके पिताजी से और जब उनके एक भाई ने आरएसएस ज्वाइन किया तो इसको एक तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सफलता जैसा कुछ महसूस किया कि जी, ऐसा कुछ था। देखिए, इसके ऊपर एविडेंस मुझे उतना ज्यादा तो नहीं, वाजपेयी की जो पहली जो बचपन की जिंदगी है उसके ऊपर एविडेंस थोड़ा कम है, पर मेरा एक बहुत अच्छा सोर्स थे अप्पा घटाटे। अप्पा घटाटे वाजपेयी के बहुत करीब के दोस्त थे। वो 50 साल तक वो बहुत क्लोज फ्रेंड रहे वाजपेयी के, और उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया, मुझे बहुत सारी चिट्ठियां दिखाई, उनकी अपनी जो किताबें हैं वो मुझे दिखाई, वाजपेयी के जो उनको पोस्ट कार्ड वगैरह जो वाजपेयी ने लिखा उनको, या चिट्ठियां लिखी, सब कुछ मुझे दिखाई। और घटाटे मेरे लिए बहुत ही अच्छे सोर्स थे, और घटाटे ने मुझे ये बताया कि देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के जो पिता थे ये ग्वालियर स्टेट में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे। और ग्वालियर स्टेट उन दिनों, आप जैसे आप जानते हैं कि ग्वालियर स्टेट ब्रिटिश राज के लॉयलिस्ट स्टेट था। वो जो वहाँ के जो श्रीमान जो ग्वालियर के जो राजा थे, जॉर्ज जीवाजी राव सिंधिया जो थे, ये ही वाज अ लॉयलिस्ट ऑफ द ब्रिटिश राज। उन दिनों एक इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स का बेटा अगर इंडिपेंडेंस मूवमेंट में शामिल हो, या फ्रीडम मूवमेंट में शामिल हो, या किसी तरह के आंदोलन में शामिल हो जाए, या एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी में शामिल हो जाए, ये कृष्ण बिहारी वाजपेयी को बिल्कुल वो बिल्कुल इससे असहमत थे, उनको अच्छा नहीं लगता था। कृष्ण बिहारी वाजपेयी जो वाजपेयी के पिता थे, बहुत ही जाने माने लेखक थे, वो भी कवि थे। उन्होंने ईश्वर वंदना लिखी जो स्कूलों में गाया जाता था, और वो बहुत ही वो चाहते थे कि वाजपेयी या तो वकील बने या सिविल सर्विस में जाए या ऐसा कुछ बने। तो मैं नहीं समझती हूँ कि, मुझे तो नहीं लगा कि कृष्ण बिहारी वाजपेयी को अच्छा लगा कि वाजपेयी आरएसएस की तरफ जा रहे थे। और घटाटे ने मुझे बताया कि कृष्ण बिहारी सोशलिस्ट माइंडेड व्यक्ति थे, और उनके जो परिवार, वाजपेयी जी का परिवार जो था ये आरएसएस से नहीं जुड़ा था। इनके पिता जो पितामह थे, जो कृष्ण बिहारी के पिताजी, ये भी कवि थे, लेखक थे, पर they were more inclined towards I would say गवर्नमेंट सर्विस। और जैसे ग्वालियर स्टेट में गए, वहां सर्विस किया। तो आरएसएस में जाना एक तरह का एक रिबेलियन था, एक आंदोलन था, एक एंटी गवर्नमेंट स्टांस था। तो इससे कृष्ण बिहारी नाराज थे और बिल्कुल डिसअप्रूविंग थे, इसको उनको अच्छा नहीं लगा। और जब वाजपेयी के बड़े भाई प्रेम बिहारी नहीं, सदा बिहारी, आई थिंक सदा बिहारी, जब वो जब प्रेम बिहारी आरएसएस में गए, तो कृष्ण बिहारी को बहुत ही इससे बहुत नाराज हो गए, वो बहुत क्रोधित हो गए। और फिर जब वाजपेयी भी जाने लगे, तो एक बहुत मजेदार किस्सा है कि वाजपेयी के जो सिस्टर थी विमला वाजपेयी के जो खाकी शॉर्ट्स थे वो छुप करके जा करके पीछे की दीवार पर वो फेंक देती थी, और वाजपेयी बाहर से जाके उसको ले लेते थे, और वहां से आरएसएस शाखा में, जो लक्ष्मीगंज शाखा था ग्वालियर में, वहां चले जाते थे छुप छुप के, ताकि पिताजी को पता नहीं चले, और पिताजी ये नहीं देख पाए कि वो आरएसएस के खाकी शॉर्ट्स में जा रहे थे।
तो वाजपेयी शुरू से ही कविता में बहुत इंटरेस्टेड थे, बहुत अच्छे कवि थे और आर्य कुमार सभा के सेक्रेटरी थे। और जब आर्य कुमार सभा में थे तब आरएसएस के वहाँ के जो महाराष्ट्र से आए कुछ प्रचारक जैसे यूके आप्टे या नारायण राव आप्टे वाजपेयी को देखा और वाजपेयी के दोस्त को आरएसएस शाखा में ले गए और आरएसएस शाखा में वाजपेयी को बहुत अच्छा लगा। वहाँ एक्सरसाइजेस हो रहे थे और गाने गा रहे थे लोग और चर्चा थी, बहुत ज्यादा गर्मा गर्म चर्चा थी कि देश को क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है देश, किस तरफ जा रहा है। तो ये सब वाजपेयी को बहुत अच्छा लगा और वाजपेयी बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत अच्छा मतलब उनकी बोलने का तरीका, कविता सुनाने का तरीका बहुत अच्छा था। और ये आरएसएस वालों को बहुत अच्छा लगा कि इतना जोश में ये नौजवान इतना कविता सुना रहा है। उस समय वाजपेयी ने एक कविता लिखी जो मैंने कोट किया है, रग रग में हिंदू, हिंदू तन मन रग रग में हिंदू। तो इसको वाजपेयी बड़े जोश से सुनाते थे और आरएसएस वाले बहुत ही मुग्ध हो जाते थे और बहुत खुश हो जाते थे कि इतना छोटा लड़का इस तरह से सुना रहा है। तो वाजपेयी को बड़ा अच्छा लगता था आरएसएस शाखा जाना और वहाँ लोगों को मिलना और एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ था वाजपेयी को। पर कृष्ण बिहारी वाजपेयी, उनके पिताजी इसके बिल्कुल विरोध थे।